हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की ईवीएस बुक में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। ईवीएस के 2 भाग वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोग वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी देखें, शायद आप लोगों को कुछ हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरी कक्षा की ईवीएस अध्याय 3 का मैं आज अध्ययन करूँगी। आज उससे आगे के करेंगे। चलिए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पेडागोगी में आप लोगों को हेल्प मिलेगी। अपने इलाके में गाई गई, सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत बच्चे कक्षा में गाएं। यहाँ पर कहा गया है कि अपने इलाके में जो भी गीत गाई जाती हैं आपकी भाषा में, वो बच्चे को कक्षा में गाने के लिए प्रेरित करें। इससे अपने समुदाय के ज्ञान, कला के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है, कई जगह कुछ लोगों को आम स्रोत से पानी नहीं लेने दिया जाता है। इस पर चर्चा करना जरूरी है। इससे भेदभाव जैसे विषयों के प्रति संवेदनशीलता बढ़े। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कई जगह पर, सार्वजनिक जगह पर पानी नहीं लेने दिया जाता है। तो आप इस पर चर्चा कर सकते हैं, जिससे भेदभाव जैसे विषयों के प्रति संवेदनशील बढ़ा सकते हैं। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चुटकी चकराई वाले क्रियाकलाप को करके दिखाए। बच्चे से कहना है करके दिखाओ। बच्चे को क्रियाकलाप करने, देखने तथा पूछने के मौके दें। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेडागोगी में ये पॉइंट उठा करके पूछ लिया जाता है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। हमारा पहला स्कूल। स्कूल में हम जितनी बातें सीखते हैं और समझते हैं, पर जानते हो हमारा पहला स्कूल कौन सा है? आप यहाँ से देख सकते हैं, पर जानते हो हमारा पहला स्कूल कौन सा है? वह है मेरा परिवार। बच्चों की पहला एजेंसी या पहला स्कूल क्या हो जाएगा? उसका परिवार। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। हम अपने परिवार से ज़्यादा करीब से जुड़ते हैं। तो हम अपने परिवार से ज़्यादा करीब से जुड़ते हैं, पर हम उसके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। हम उसके बारे में कभी ध्यान नहीं देते, सोचते नहीं। आओ अपने परिवार के बारे में सोचें और बात करें। यहाँ पर दिया गया है क्रियाकलाप, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है जो आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, प्रश्न बन सकता है। यहाँ पर किस तरह का प्रश्न बनेगा? वंशानुक्रम से यहाँ से प्रश्न बन सकता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है, तुम्हारी कौन सी बात परिवार में किसी से मिलती जुलती है? जैसे तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी आँखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारी चाल, किससे और कैसे? इसका मतलब है कि अगर किसी बच्चे की आँखें की पुतलियाँ काले हैं तो उनके माता पिता के आँखें की पुतलियाँ काले होंगे। अगर माता पिता के बाल घुंघरेले हैं तो बच्चे के बाल भी घुंघरेले होंगे, और माता पिता से उनकी आवाज़ भी मिलती जुलती होंगी, या चाल ढाल। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ से एक प्रश्न बनते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेडागोगी का पॉइंट दिया हुआ है। बच्चों से अपने परिवार वालों के हंसने, गाना गाने आदि तरीकों के बारे में बातचीत कराई जाए। इससे वे अपने परिवार के लोगों की खासियत भी पहचान सकेंगे। यहाँ पर विविधता पर जोर दिया जा रहा है। आपकी संस्कृति में किस तरह के गाने प्रचलित हैं, किस तरह की लोकगीत हैं, ये सब बच्चे को गाने के लिए कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। छोटू का घर। चित्र ऊपर दिया गया है, उस पर कहानी बताई गई है, जिसे बच्चे के द्वारा लिख करके पूरा करना है। तो छोटू ने, चित्रों में छोटू की कहानी बताई गई है। चित्रों के माध्यम से यहाँ पर छोटू की कहानी बताई गई है। देख कर बताओ। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, मकान कब घर बन जाता है? यहाँ पर बताया गया है मकान कब घर बन जाता है। इस पर चर्चा करवाना मकान और घर के अंतर को स्पष्ट करेगा।
यहाँ पर दिया गया है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। घर अलग अलग तरह के होते हैं। घर अलग अलग तरह के होते हैं। यह बात ध्यान में रखते हुए पाठ में कमरों के बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग किया जाए। घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्तियों का जाना या ना जाना उनके घर के तौर तरीक़ों को दर्शाता है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ। यहाँ पर एक कविता दिया गया है जिसका शीर्षक है घर प्यारा है। इसके नीचे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, चलिए उसे देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या आप जानते हो चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती है। तो ये वाले पॉइंट जो है सीटेट में कई पूछे जा चुके हैं, तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ। यहाँ पर भी दिया गया है, क्या तुम जानते हो गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं फर्ज भी है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, क्योंकि कब शुरू हुई थी? गांधी जी की 150वीं वर्ष के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखें। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है, तो इसको देख लेते हैं। पाठ में प्रत्येक बच्चे से उसके घर की सजावट के बारे में पूछा गया है। बच्चों से विभिन्न अवसरों पर घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत से स्थानीय सामग्री के उपयोग तथा त्योहार मनाने के महत्व को उभारा जा सकता है। तो उसके सजावट के बारे में पूछा जाए, ये यहाँ पर कहा गया है, और उसके महत्व को उभारा जा सकता है। चलिए इस पाठ से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि अपने कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रिया पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शंस हैं, जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना, अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, पहाड़ों पर पानी का प्रमुख स्रोत क्या होता है? ऑप्शंस हैं तालाब, नहर, नदी, चश्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, चश्मा। अब ये चश्मा इसको क्यों कहा गया है? तो इसी को चश्मा कहा गया है। तो पहाड़ों पर प्रमुख पानी का स्रोत क्या होता है? चश्मा होता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा गुण बच्चा परिवार से सबसे पहले सीखता है? ऑप्शंस हैं कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, दया, क्षमा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परिवार से सबसे पहले बच्चा ईमानदारी सीखता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, कक्षा 3 के छात्रों को रामा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और आधी दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं, तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ऑप्शंस हैं परिवार की परिभाषा गलत है, रामा अपने छात्र के प्रति असंवेदनशील है, शिक्षण अधिगम की दृष्टि से समावेशी नहीं है, परिवार की अवधारणा को इसी तरह दिखाया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। इसका सही आंसर ऑप्शन 3 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। ऑप्शंस हैं पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को
पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप यहाँ पर विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों, ये गलत है। विज्ञान और सामाजिक, ये भी गलत है। पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणा का मुद्दों, यहाँ पर पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को कक्षा 3 से 5 तक के लिए विषय क्षेत्र संकलित करता है। ये वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।